Welcome to all in Modern Gurukula. Today we will discuss the NCERT based question of chemistry, and the first chapter is some basic concept of chemistry that is important for all the BSc nursing examination and MNS. So let's start. The question number 1 is mixture of all gases constituent system. Options homogeneous, heterogeneous, element and compound. See, मैटर की आपकी तीन स्टेट होती हैं. एक होता है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड वो होते हैं जिनके डिफाइंड शेप होता है, साइज होता है. ऐसे आपका लिक्विड होता है जिसका डिफाइन शेप नहीं होता, उसका साइज होता है, वॉल्यूम होता है. एंड गैसेस होते हैं जिनके ना ही डिफाइंड शेप होता है और ना ही आपका साइज होता है. तो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि मिक्सचर जो है आपका किसका बोला है, गैसियस का. तो इसमें से कौन सा सिस्टम आपका कॉन्स्टिट्यूएंट करेगा. ऑप्शंस होमोजीनियस. होमोजीनियस क्या होता है, जहाँ पे होमोजीनियस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पे चीज़ें आपकी यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाती हैं, मतलब हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सॉल्यूट और सॉल्वेंट को. फॉर एग्जांपल चीनी और पानी का घोल, ये आपका एक सॉल्यूशन है, इसको आप फर्दर अलग नहीं कर सकते चीनी और पानी को. ये कहलाता है आपका होमोजीनियस. सेकेंड है आपका हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस का जस्ट अपोजिट होता है आपका हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ें आपकी सेपरेट हो जाती हैं. नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आपके नेचर में मिलते हैं, एलिमेंट से ही आपके क्या बनते हैं, कंपाउंड्स. ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है आपका, वो उसका करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज होमोजीनियस. क्योंकि हम गैसेस को फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करेक्ट आंसर होगा आपका होमोजीनियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश फंडामेंटल एसआई यूनिट्स. कितनी नंबर ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं. ऑप्शंस 5, 3, 12 एंड 7. द करेक्ट आंसर इज दी, दैट इज 7. सी कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये उनकी यूनिट्स हैं. एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर. आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मिक्सचर नहीं है. मिक्सचर देखो कैसे मिलता है, कैसे बनता है, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल ए आपका कोई चीज़ है या कंपाउंड या वो है, तो दूसरा आपका बी कोई कंपाउंड है. जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो ये कहलाएगा आपका मिक्सचर. तो आपसे पूछा है कौन सा इसमें से मिक्सचर नहीं है. फर्स्ट एग्जाम्पल आयोडाइज टेबल सॉल्ट. ये तो आपको पता है NaCl, Na और Cl दो कंपाउंड यहाँ पे आपके मिलके बने हैं, Na और दूसरा क्या आपका Cl. तो यानी कि ये मिक्सचर है, यहाँ पे दो चीज़ें मिल रही हैं. दूसरा गैसोलाइन. गैसोलाइन भी आपका मिक्सचर है. नेक्स्ट है आपका LPG. LPG भी आपका मिक्सचर है. तो द करेक्ट आंसर इज डिस्टिल वाटर. ये आपका मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट पूछा था. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड. ऑप्शन ग्रेफाइट, ब्रास, मिल्क एंड कैरेट गोल्ड. द करेक्ट आंसर इज मिल्क. कंपाउंड आपके क्या होते हैं, जो मिल के बनते हैं. जैसे देखिए ये एलिमेंट है आपका. एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, आपके प्योर फॉर्म में होते हैं. एलिमेंट से ही आपके क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं. फिर उससे आपके क्या होंगे, मिक्सचर्स. मिक्सचर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस क्या होता है, देखो सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली मिक्स जाता है, आप इसको फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते. और हेट्रोजीनियस क्या होता है, आप इसको फर्दर सेपरेट कर सकते हो. तो यहाँ पे आपसे पूछा था, किसका एग्जाम्पल पूछा था आपसे, कंपाउंड का. तो कंपाउंड का एग्जाम्पल यहाँ पे करेक्ट क्या है आपका, मिल्क. दैट इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट, substance which cannot be decomposed into two different substance by chemical process are called. कह रहा है कि केमिकल प्रोसेस से फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. किसको नहीं कर सकते हैं. ऑप्शंस एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. अब देखते हैं हम लोग. एटम आपको पता है फर्दर क्लासीफाई किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में. मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं हम. एलिमेंट, करेक्ट आंसर क्या है इसका आपका, एलिमेंट. दैट इज सी. कंपाउंड्स भी आपके एलिमेंट से ही मिलके आपके क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं. तो किसको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जाता, आपका एलिमेंट्स को. नेक्स्ट, द फेलोंगिस्टन थ्योरी वाज सजेस्टेड फॉर. ऑप्शंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड कंबंसेशन रिएक्शन. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कंबंसेशन रिएक्शन. क्या थी ये थ्योरी, इसके बारे में देखिए. इन्होंने 4 एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन किया था, दैट इज अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर. तो क्या था देखिए, अर्ली थ्योरी वाज दैट सल्फर वाज द इंग्रेडिएंट दैट कॉज कंबंशन. ये बोलते थे कि जो सल्फर है वो आपका इंग्रेडिएंट है किस चीज़ के लिए, कंबंशन के लिए. तो इन्होंने बोला कि ऑल मैटर कंटेन अ फैटी सब्सटेंस दैट गिव इट्स डेफिनेशन. ठीक है, ये आपकी इसकी थ्योरी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1 U स्टैंड फॉर द मास ऑफ, ये आपका U पूछा है। देखिए पहले आपका AMU था, AMU क्या होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट, उसके बाद उसको फर्दर हो करके आपका क्या लाया गया U, दैट इज यूनिफाइड मास। तो आपसे पूछा है कि कौन सा 1 U के लिए स्टैंड करता है। ऑप्शंस 1 एटम, एन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट इज 1 एटम ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट। द करेक्ट आंसर इज बी, AMU आपका क्या होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, कार्बन के ही कंपाउंड को हम क्यों लेते थे, क्योंकि कार्बन आपका मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है जो इजीली एलिमेंट जो इजीली अवेलेबल है। दूसरा, ये अपनी वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन देकर और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर भी कंप्लीट कर लेता है। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हम लोग किससे कंपेयर करते थे, आपके कार्बन के आइसोटोप से। ठीक है। नेक्स्ट, इफ 2 और मोर फेसेस आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर देन इट इज कॉल्ड अ डैश मिक्सचर। अगर आपके 2 या उससे ज़्यादा फेस प्रेजेंट हैं तो ये मिक्सचर आपका क्या कहलाता है। ऑप्शंस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। तो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हेट्रोजीनियस। अब ये देख लेते हैं, ये आपका 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये आपकी एक AMU की वैल्यू होती है। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी AMU आर इन 27.0 ग्राम ऑफ मरकरी, तो कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग एक AMU की वैल्यू रखेंगे। एक AMU की वैल्यू क्या होती है 1.66 इंटू 10 की पावर 24। तो जितना आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है आपका 27.0 ग्राम इनटू आप क्या कर देंगे, एक AMU की वैल्यू रख देंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द आर्बिट्री डिसाइडेड and universally accepted standard are called fundamentals, units, measures and symbols. The correct answer is B, that is unit. Next, which out of the following is not a homogeneous mixture. आपको बताना है कि कौन सा homogeneous mixture नहीं है। सबसे पहले तो समझ लो कि homogeneous mixture क्या होता है। homogeneous mixture होता है जहाँ पे चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाती है। होमो का मतलब आपका क्या होता है सेम, तो यानी कि यहाँ पे सेम होंगी चीज़ें। ऑप्शंस एयर, नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ये दोनों तो आपके किसके एग्जांपल्स हैं, होमोजीनियस के। एयर भी हमारा गैसेस का कंस्टिट्यूएंट है, तो गैसेस भी अभी हमने देखा था किस में आएंगे आपका होमोजीनियस में। तो लास्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज स्मोक। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था आपका डेफिनाइट कंपोजिशन ऑफ लॉ। ऑप्शंस लोमोनोसोव, नेक्स्ट एंटोनियन लेवोसियर्स, जोसेफ फ्रॉस्ट एंड डाल्टन। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, dash law of combining volume states that whenever gases combine they do so in simple ratio by volume। कौन सा लॉ ऐसा कहता है आपका, ये आपको बताना है। ऑप्शंस एवोगाड्रो, नेक्स्ट गैलुसेक, डाल्टन एंड थॉमसन। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज गैलुसेक। नेक्स्ट, the sum of the masses of reactant and product is equal in any physical or chemical reaction. This is in accordance with options law of multiple proportion, law of definite proportion, law of conservation of mass, and last is law of reciprocal proportion. The correct answer is C, that is law of conservation of mass. Next, a dash is an aggregate of 2 or more atom of definite composition which are held together by chemical bonds. Option ion, molecules, compound and mixture. The correct answer is B, that is molecule. Next, mole is a SI unit of, ऑप्शन बताना है आपको कि मोल किसकी SI यूनिट है। ऑप्शंस वॉल्यूम, प्रेशर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी। द करेक्ट आंसर इज C, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट, dash is the sum of the atomic mass of all the atoms as given in the molecular formula of the substance. Options molecular mass, imperial weight, percentage weight and percentage volume. The correct answer is A, that is molecular mass. Next, the mass percentage of each constituent element present in 100 gram of amount is called. आपसे पूछा है कि 100
100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में जो भी चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं मास, वो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस: मॉलिकुलर कंपोजिशन, एटॉमिक कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मास कंपोजिशन. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन. नेक्स्ट, molar mass is a dash quantity: vector, imaginary, unitless and useless. The correct answer is C, that is unitless. Next, in which mode of expression the concentration of a solution remain independent of temperature? Options: molarity, normality, formality and molality. The correct answer is D, that is molality. Next, 1 AMU is equal to 1 by 12th of carbon 12, 1 by 14th of O16, 1 gram of H2, 1.66 to 10 की power 23. The correct answer is A, that is 1 by 12th of carbon 12. Next, the unit of intensity is options: mole, kg, candela, ampere. The correct answer is C. Next, round off 0.1576 up to the 1 digit after decimal. अब देखिए यहाँ पे आपको आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है. तो कैसे करते हैं? देखिए, 1 डिजिट के बाद वाला अगर आपका 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम आगे वाले में एक ऐड कर देते हैं, +1 कर देते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे 0.14 होता तो 1 राउंड अप तक क्या होता आंसर? 0.1. बट यहाँ पे क्या है? 0.15. तो रूल क्या होता है आपका? अगर 5 या 5 से बड़ा है तो पहले वाली डिजिट में हम एक ऐड कर देते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 0.1 कब होता? जब आपका यहाँ पे 5 की जगह पे क्या होता आपका? 4. तो करेक्ट आंसर क्या होता? 0.1. 6 भी नहीं होगा, 6 तो है ही नहीं. देखिए 6 तो 1.6 नहीं है. नेक्स्ट 0.2 इसका क्या है? आपका करेक्ट आंसर है. यहाँ पे हम लोग 0.1 की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे. क्यों? क्योंकि उसके नेक्स्ट डेसिमल वाला आपका 5 या 5 से बड़ा है. एंड द लास्ट इज 1.9. ये आपका इनकरेक्ट है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी, दैट इज 0.2. नेक्स्ट, अ मोलर सॉल्यूशन ऑफ one that contain 1 mole of solute in 1000 gram of solvent, 1 liter of solvent, 1 liter of solution, 22.4 liter of solution. The correct answer is A, that is 1000 gram of the solution. Next, recently the unit of atomic mass unit AMU is replaced by U. The correct answer is A. Mole नहीं है, gram नहीं है, kg नहीं है. तो the correct answer is A, that is U. Next, how many molecules are present in 1 gram of hydrogen? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 3.01 इंटू 10 की पावर 23, 2.5 इंटू 10 की पावर 23, 1.5 इंटू 10 की पावर 23. तो द करेक्ट आंसर इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23. अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछती हूँ 1 ग्राम हाइड्रोजन की जगह पे मैं आपसे कहती हूँ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? इसमें भी सेम 6.02 10 की पावर 23. ठीक है, किसी के भी 1 ग्राम में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं? 6.02 10 की पावर 23. नेक्स्ट, एवोगाड्रो नंबर इज नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मिलीलीटर्स which 1 mole of gaseous substance occupy at NTP, number of molecules present in 1 gram molecular mass of a substance, and the last is number of element in 1 gram of compound. The correct answer is C, that is number of molecules present in 1 gram of mass of a substance. और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी एवोगाड्रो नंबर की? 6.02 इंटू 10 की पावर 23. नेक्स्ट, which of the following law states that equal volume of all gases contain equal number of molecules? कौन सा लॉ कहता है कि equal volume of all gases contain equal number of molecules? Options: Boyle's law, next Charles law, Avogadro law, Gay-Lussac law. The correct answer is C, that is Avogadro law. Next, according to the Avogadro law, V is directly proportional to 1 by T. प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. नेक्स्ट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड ऑल ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज C, नंबर ऑफ सब्सटेंस. V इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आपका N के. नेक्स्ट,
Avogadro law distinguishes between cation and anion, atoms and molecules, atoms and ions, molecules and ions. The correct answer is B, that is atoms and molecules. Next, the gram molecule of benzene is equal to, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका C6H6। तो आपसे पूछ रहा है कि ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इक्वल टू किसके इक्वल है, 70 ग्राम ऑफ C6H6, 72 ग्राम ऑफ C6H6, 10 ग्राम ऑफ C6H6 and 78 ग्राम ऑफ C6H6। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 78 ग्राम ऑफ C6H6। कैसे निकालते हैं, देखिए C6H6 आपको इसका क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इनका वो लिख लेंगे कैसे, जैसे कार्बन आपका क्या होता है 6, तो 6, तो 6 का डबल आपका कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू ए करके आप लोग करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 78 ग्राम ऑफ C6H6। नेक्स्ट, द स्टार्टिंग मटेरियल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, कैटालिस्ट, स्टार्टर। देखिए कभी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट से हम क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जब भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो क्या ले रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, एज अ फाइनल मिलेगा, जो आपका रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका मिलेगा उसको हम बोलते हैं आपका प्रोडक्ट। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, स्टार्टर नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होती है आपकी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन आपकी प्रोसीड होने में 2 आवर्स लगा रही है, तो जैसे ही हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे, कैटालिस्ट का यूज़ करेंगे, तो ये रिएक्शन आपकी 2 आवर्स से 30 मिनट्स में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये एक तरीके से क्या करता है आपका बैरियर, टाइम ऑफ बैरियर को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे रिएक्शंस आपकी क्या हो जाती हैं, फास्ट प्रोसीड हो जाती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, दैट इज रिएक्टेंट। नेक्स्ट, dash is the quantitative relationship between the reactant and product, between the reactant and product in a balanced chemical equation। अब देखिए पूछा है कि किसको बोलते हैं, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। जैसे कि अगर यहाँ पे मुझे दे रखा है आर, दे रखा है आर में, यहाँ पे सपोज 1 ग्राम मैंने किसी का आर लिया और यहाँ पे दे रखा है 2 ग्राम मुझे प्रोडक्ट में मिल रहा है। अब मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंटू 2 कर दूंगी, जिससे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, ऑप्शंस स्टियोकेमिस्ट्री, स्टियोमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, केमिस्ट्री एंड रिएक्शंस। इसको हम लोग बोलते हैं आपके स्टियोमेट्री, और जो ये हम लोग यहाँ पे लेते हैं कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं स्टियोमेट्री कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वेट कितना होता है, 8 ग्राम, 32 ग्राम, 1 ग्राम, 6.0 इंटू 10 की पावर 23। तो करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज 32 ग्राम। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, ऑप्शंस एटोमिसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास। अब देखिए किस में प्रेजेंट कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम में प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे उस सब्सटेंस को, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एटोमिसिटी। नेक्स्ट, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कार्बन इन यूरिया, किसका परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है आपसे, सिर्फ कार्बन का पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखना पूरे का नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस 40%, 20%, 50%, 20% एंड 80%। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे सी, दैट इज 20%। अब कैसे करना है इसको देख लो। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे का आप लोग वेट निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे हम, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, ऐसे करके आप इसका पूरे का निकाल लीजिए। देन उसके बाद किससे डिवाइड कर देंगे, ऊपर किसका रखेंगे, कार्बन का, नीचे पूरे कंपाउंड का, इनटू क्या करेंगे आपका 100, तो उससे आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, dash of a compound is the chemical formula indicating the relative number of atom in a simplest ratio, ठीक है। ऑप्शंस empirical formula, molecular formula, empirical mass, molecular mass। अब देखते हैं आपका करेक्ट आंसर है इसका ए, दैट इज इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला का एक कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं आपका मॉलिकुलर फार्मूला। मतलब मॉलिकुलर फार्मूला को आप हाफ करोगे तो आपका क्या निकल आएगा, इम्पेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई कंपाउंड दे रखा है C6H6, ये क्या है आपका बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला है। अब मुझे इसका इम्पेरिकल फार्मूला लिखना है, तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है आपका, मॉलिकुलर फार्मूला का हाफ। तो C6 का हाफ क्या होगा आपका C3, और H
H6 है तो H6 का हाफ क्या होगा आपका H3। तो इस कंपाउंड के लिए आपका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया C3H3। तो यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला आपका क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है किसी भी उसका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट, which of the following is correct? Options: 1 liter equals to 1 dm cube, 1 liter equals to 10 dm cube, 1 liter equals to 1 dm cube, 1 liter equals to 1 meter cube। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका 1 लीटर इक्वल्स टू 1 dm cube। नेक्स्ट, dash indicates the actual number of constituent atom in a molecules। Options: empirical formula, molecular formula, एम्पेरिकल मास, मॉलिकुलर मास। लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसका जस्ट अपोजिट है ये। तो कौन सा कंपोज करता है आपका बी, दैट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन फिर से आपका इक्वल्स टू होता है आपका, किसी का भी 1 मोल लेते हैं तो हम, यानी कि वो इक्वल्स टू किसका होता है आपका Na क्या है आपका एवोगाड्रो नंबर। तो ऑप्शन 6.022 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन, 6.022 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 18.1 into 10 की पावर 23 molecules of CO2, 3 ग्राम एटम ऑफ CO2। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 6.022 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। ऑप्शंस: रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, टाइट्रेशन, एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज टाइट्रेशन। नेक्स्ट, which of the following contain only one atom? Options: marble, diamond, glass and sand। Correct answer is B, that is diamond। Next, which one of the following is not an element? कौन सा इसमें से एलिमेंट नहीं है? ऑप्शंस: डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, ओजोन। ओजोन आपकी गैस है, सिलिका आपका जेल है। तो करेक्ट आंसर आपका ओजोन भी आपका O3 आपका एक एलिमेंट है। ऑप्शन क्या पूछा है आपसे? नॉट एलिमेंट पूछा है। तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सिलिका। सिलिका आपकी एक जेल। नेक्स्ट, द कंपाउंड विच इज एडेड टू द टेबल सॉल्ट फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ इज। ऑप्शंस: KCl, KBr, NaI और MgBr2। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज NaI। नेक्स्ट, द एलिमेंट सिमिलर टू द कार्बन इज। कौन सा एलिमेंट इसमें से सिमिलर होता है आपके कार्बन की तरह? ऑप्शंस: Mg, Mn, Sn और Pb। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज Sn। Next, solar energy can be converted into electrical energy using Denyle cell, lithium ion cell, photovoltaic cell, Ni cell। Correct option is C, that is photovoltaic cell। Next, dash cannot be carried out in a lab। क्या लैब में कैरीड आउट नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस: फोटोसिंथेसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, तो इसलिए लैब में कैरी आउट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज km, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड, मीटर इनवर्स। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, टी। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज केल्विन। नेक्स्ट, electrochemical equivalence has unit kg meter per second, kg meter second inverse, kg Kelvin, kg meter second inverse 2। Correct answer is C। Next, magnitude of pico is 10 की पावर -12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 12 एंड 10 की पावर 15। तो कितने होते हैं पिकोमीटर में आपके? 10 की पावर 12। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।